अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे वो क्या होगा, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किए थे वो टॉपिक्स आपके पास कौन सी चीज़ों पर थे? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटर केमिस्ट्री में। हमारे पास जो इंटरमीडिएट केमिस्ट्री है या सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री है उस पर हमने क्या करा था, बेसिक चीज़ों को रखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को। अच्छा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पहले वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स होंगी। अच्छा, नोमेनक्लेचर हम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और फंक्शनल ग्रुप के आज नहीं करेंगे। आज हम बेसिक नोमेनक्लेचर करेंगे और अल्केन, अल्कीन, अल्काइन पे हम कार्बन के मॉलिक्यूलर मासेस किस तरीके से मालूम कर लेते हैं विद इन सेकंड्स हम मालूम कर लेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो पूरी वीडियो को देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी आपके लिए। इसके अलावा अल्केन, अल्किन, अल्काइन, अल्किनाइल चेन किस तरीके से बनती है, सारी की सारी चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अच्छा, तीसरी बात जो सबसे मेन है वो एग्ज़ाम की है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में अब ये बात आ गई है कि एग्ज़ाम नहीं होंगे वो प्रमोट हो जाएंगे एज इट इज़ ही। तो ऐसा नहीं होगा, एग्ज़ाम तो होगा, यानी एग्ज़ाम तो लाजमी होना है। अब एग्ज़ाम्स की कुछ कंडीशंस हैं कि या तो वो आपके पास MCQs पैटर्न पर होगा या फिर आपके पास वो जो एज अ बोर्ड का पैटर्न हमारा प्रीवियसली चल रहा होता है वो होगा। तो अगर दोनों चीज़ों में कुछ भी होगा आपका एग्ज़ाम तो लाजमी होना ही होना है। तो आज हम अपनी अब तो इसी हिसाब से तैयारी कीजिएगा, तैयारी को डिले नहीं करें क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। मैं है जून का महीना सिर्फ और सिर्फ आपके पास बचा है, जुलाई में आपके इंशाल्लाह एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो आपके पास मेन क्या चीज़ है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, नोमेनक्लेचर क्या होता है? नोमेनक्लेचर इज अ सिस्टमेटिकली वे टू नेमिंग द ऑर्गेनिक स्पीशीज। अच्छा, ऑर्गेनिक नहीं, हम इसके अंदर हम किसी भी चीज़ का नाम दे सकते हैं। इनऑर्गेनिक भी हो सकती है, बायोलॉजिकल वे में भी आ सकती है, तो कहीं से भी कुछ ना कुछ नाम आ सकता है। तो लेकिन अगर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो व्हाट इज नोमेनक्लेचर? इट इज द सिस्टमेटिकली वे ऑफ नेमिंग द ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये नोमेनक्लेचर या नेम दी जाती है वो किसके तहत दी जाती है? बाय IUPAC मेथड। IUPAC से मेथड से मुराद क्या हो जाएगी? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास नोमेनक्लेचर का हल्का फुल्का सा इंट्रोडक्शन के। नोमेनक्लेचर होता है क्या है? बेसिकली इट इज अ सिस्टमेटिकली वे टू गिव द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, अब आपके पास जब भी आप किसी भी चीज का नाम देते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं। पहली चीज क्या कहलाती है आपके पास? प्रीफिक्स। दूसरी चीज क्या कहलाती है? सफिक्स। अच्छा, बेसिकली आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो प्रीफिक्स होता है, बेसिकली आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो प्रीफिक्स होता है वो डिपेंड करता है किस पर? क्वांटिटी ऑफ कार्बन पर। आइदर क्वांटिटी कार्बन की 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 30, 40, 50। इनफ है। वैसे तो 10 तक काफ़ी होता है, 50 तक हम कर लेते हैं ताकि कोई चांस रहे नहीं। ठीक है, अब आपके पास प्रीफिक्स पे आपके पास होता है क्या है? बेसिकली डिपेंड करती है कार्बन की क्वांटिटी। अच्छा, बीच के अंदर मैंने कुछ चीज़ें छोड़ी हैं तो वो मैं आपको बता दूंगा कि नाम किस तरीके से दिया जाएगा। इस चीज़ों को भी बड़ा ध्यान में रखिएगा। तो बीच में जो मैंने कुछ चीज़ें छोड़ी हैं तो इसको भी अभी हम कर लेंगे कि भाई बीच वाली चीज़ों पे क्या क्या नाम आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है? C1। C1 के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मेथ। C2 के लिए एथ। C3 प्रॉप। C4 ब्यूट। C5 पेंट। C5 पे पेंट। C6 पे आपके पास क्या होता है? हेक्स। C7 पे आपके पास क्या होता है? हेप्ट। C8 पे आपके पास क्या हो जाता है? ऑक्ट। C9 पे आपके पास क्या हो जाता है? नॉन। C10 पर आपके पास क्या हो जाएगा? डेक। C11 पे क्या हो जाएगा? अनडेक। C12 पे क्या हो जाएगा? डोडेक। C20 पे क्या हो जाएगा? आइकोसेन। C21 पे क्या हो जाएगा? हेनाइकोसेन। C22 पे डोकोसेन। इसके अलावा 23 पे क्या हो जाएगा? ट्राइकोसेन। 24 पे क्या हो जाएगा?
आपके पास टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना और उसके बाद क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। 30 पर आपके पास क्या हो जाएगा ट्राया कॉन्टेन। 30 पे क्या हो जाएगा ट्राया कॉन्टेन। 31 के लिए आपके पास क्या हो जाएगा हैनी ट्राया कॉन्टेन। 22 के लिए क्या हो जाएगा डो ट्राया कॉन्टेन। 33 के लिए क्या हो जाएगा ट्राया कॉन्टेन। इसके अलावा 34, 35 टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नेना ऐसे ही सीरियल चलती रहेगी। C40 पे आपके पास क्या होगा सेम कंडीशन चलेगी। ट्राई की जगह क्या रहेगा टेट्रा कॉन्टेन। 41 के लिए आपके पास हैनी टेट्रा कॉन्टेन। 22 के लिए दो टेट्रा कॉन्टेन, ट्राई, टेट्रा, पेंटा सेम कॉन्टेन चलता रहेगा। C50 के लिए क्या हो जाएगा पेंटा कॉन्टेन। ये सीरियल भी आपके पास एज इट इज ही चलती रहेगी। तो ये हो गए प्रीफिक्स 50 तक। तो कंडीशन सेम रहती है C1 मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक। 20 पे आइकोसेन, 21 पे हैनी आइकोसेन, 22 पे डोकोसेन, ट्राइकोसेन, टेट्रा, पेंटा, हेप्सा, कोसेन तक आएगा। 30 पर क्या आ जाएगा कॉन्टेन की सीरीज आ जाएगी। ट्राया कॉन्टेन, हैनी ट्राया कॉन्टेन, आपके पास डो ट्राया कॉन्टेन, सेम एज इट इज ये सिलसिला चलता रहेगा आपके पास कब तक 40 तक। 40 पे क्या हो जाएगा टेट्रा कॉन्टेन। 50 पर क्या हो जाएगा पेंटा कॉन्टेन। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद में लिख लीजिएगा। ये हो गए सफिक्स प्रीफिक्स। ये क्या हो गए प्रीफिक्स। तो व्हाट आर द प्रीफिक्स? बेसिकली प्रीफिक्स आर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम। प्रीफिक्स क्या होते हैं बेसिकली फर्स्ट पार्ट ऑफ द चेन होते हैं। जो आपके पास किसी भी चेन का पहला पार्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे बेटा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स किस चीज को बताता है क्वांटिटी ऑफ कार्बन को। प्रीफिक्स टेल अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन व्हाइल द अदर थिंग इज सफिक्स। दूसरी चीज क्या होती है सफिक्स। सफिक्स किस चीज पर डिपेंड करता है डिपेंड ऑन द मेन ग्रुप। अच्छा अभी हम करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह रूल्स के साथ जो करेंगे वो हम क्या करेंगे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अब सफिक्स क्या होते हैं? अल्केन होगा तो सफिक्स बन जाएगा ANE, अल्कीन होगा तो सफिक्स क्या बनेगा ENE, अल्काइन होगा तो सफिक्स क्या बनेगा YNE। ध्यान से बात सुनिएगा, अल्केन के लिए सफिक्स क्या होता है ANE, अल्कीन के लिए सफिक्स क्या होता है ENE, अल्काइन के लिए क्या होता है YNE। मेथ है तो क्या बन जाएगा मीथेन, एथ है तो क्या बन जाएगा इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन अगर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हो जाएगा मिथिन नहीं होता है, इथिन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन, डेकिन। इसी तरीके से अल्काइन होगा, अल्काइन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी ट्रिपल बॉन्ड। मिथिन पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि सिंगल कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड लगना पॉसिबल नहीं है हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। इस वैलेंसी पे भी अभी हम थोड़ी सी आगे चल के बात करेंगे जब हम स्ट्रक्चर्स की आपके पास आइडेंटिफिकेशन करेंगे। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नेनाइन और डेकाइन, ये ही सिलसिला चलता रहेगा। तो आपके पास सफिक्स बेसिकली किस चीज को डिपेंड करते हैं उन चीजों को जो फंक्शनल ग्रुप पर आ रही होती हैं। सफिक्स किन चीजों को डिपेंड करता है बेटा उन चीजों को जिन पर फंक्शनल ग्रुप आ रहा होता है। तो अब हम एक चेन देख लेते हैं। चेन के साथ साथ अभी मैं एटॉमिक मासेस की ट्रिक भी बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई बल्क का क्वांटिटी का कंपाउंड आ जाता है तो उसका एटॉमिक मास आप विदिन इन अ सेकंड कैसे मालूम कर सकते हैं। तो इसको एक दफा जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या पॉज करके लिख लीजिएगा। तीन चीजें कर लेते हैं हम। सबसे पहले क्या है बेटा आपके पास अल्केन, दूसरा आपके पास क्या होगा अल्कीन, तीसरा क्या होगा अल्काइन। अल्केन सेचुरेटेड, अल्कीन अल्काइन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n प्लस का 2, अल्कीन का CnH2n, अल्काइन का CnH2n माइनस का 2। ध्यान से बात सुनिएगा बेटा, अगर आपके पास
एक कार्बन है, कार्बन आपके पास एक है, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4। तो आपने करना क्या है, बेसिकली आपको देखना है कि आपने ये फॉर्मूले में पुट करा है सही तरीके से या नहीं। यहाँ पर n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n? n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्बन्स, कार्बन की क्वांटिटी। ठीक है, नाउ C1H2 n की जगह फिर 1 आ जाएगा प्लस का 2, तो CH4, एक कार्बन पे कितना हाइड्रोजन आते हैं 4। इसके तरीकेकार एक और होता है कि अगर आपने डायरेक्टली हाइड्रोजन लिखना है, अब मिसाल के तौर पर आ गया C6, तो आप कुछ भी नहीं करें, डबल में 2 कर दें, 6 2 12, 12 प्लस 2 14, C6H14 क्या हो जाएगा, C6H14। अच्छा, अगर इसके अलावा आपके पास आ जाते हैं 17 कार्बन, कोई भी डरने की बात नहीं है, 17 आ गया तो आपने क्या करना है, 17 2 34, 34 प्लस 2 36, तो C17 पे क्या आ जाएगा 36। तो अल्केन के अंदर आप कुछ भी नहीं करें, जितनी कार्बन की क्वांटिटी आती है आपके पास, हाइड्रोजन उसको 2 से मल्टीप्लाई करें और प्लस का 2 कर दें, ये चीज आ गई है। अच्छा, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, इस पर भी बात कर लेते हैं। कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 4। वैलेंसी क्या होती है ना, कैपेबिलिटी टू बाइंडिंग विद अदर एटम। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4। तो आपके पास ये सिंपल कार्बन की वैलेंसी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर फिर कार्बन लगाया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। अब देख रहे हैं तो क्या हो गया, कार्बन 2 हैं तो C2H, 2 2 4 प्लस 2 6, तो देख लें 1 2 3 4 5 6, ये कंडीशन मिल गई। यहाँ पर आप हटाएं, अगेन एक कार्बन लगा दें, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। सो इट मीन्स कार्बन फुली सेटिस्फाई देयर वैलेंसी। इसके अंदर आपके पास होता क्या है कि कार्बन अपनी वैलेंसी को क्या करता है, फुली सेटिस्फाई करता है। फुली सेटिस्फाई कैसे कर रहा है, कार्बन की वैलेंसी क्या है 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हर जगह से कार्बन की वैलेंसी क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास C2H6, यानी अगर आपके पास कार्बन 3 हो गए हैं तो सेम तरीके कार होगा 3 3 2 6, 6 प्लस 2 8, अल्केन के अंदर ये कंडीशन बनती है। अच्छा, अब मुझे बताना है डायरेक्टली आपको एटॉमिक मासेस की ट्रिक्स। अब ध्यान से बात सुनिएगा, कार्बन को गिन लीजिए, कार्बन कितने हो रहे हैं टोटल, बस वो गिने। कार्बन कितने हैं यहाँ पर 3 लिखें, मल्टीप्लाई करते हैं 14 से प्लस का 2, 14 3 42 प्लस 2 44, इसका मास कितना हो जाएगा 44। सर्टेनली आपको 1 सेकंड के अंदर मासेस मालूम हो जाएंगे। किस तरीके से मालूम करना है, जस्ट क्वांटिटी ऑफ कार्बन को 14 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। क्वांटिटी ऑफ कार्बन को क्या करना है बेटा, आपने क्वांटिटी ऑफ कार्बन को आपने बेटा क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है 14 से और उसमें 2 ऐड कर देना है अल्केन के अंदर। अब मिसाल के तौर पर आपके पास आ जाता है C5H12, आपको नाम मालूम करना है या आपको क्वांटिटी मालूम करनी है, कोई परेशानी की बात नहीं है। 14 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस का 2, 14 5 70, 70 प्लस 2 इज इक्वल टू 72। सडनली यूं सेकंड्स के अंदर आप मासेस मालूम कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। जितने कार्बन हो उसको 14 से मल्टीप्लाई करें, 2 ऐड कर दें, बल्कि से बल्कि कंपाउंड मालूम हो जाएगा अल्केन के अंदर। अब आपके पास मिसाल के तौर पर, खैर ये अल्कीन का पोर्शन है लेकिन अल्केन का एक कंपाउंड बना रहा हूं, आपके पास आ जाता है C20H42। मिसाल के तौर पर आपको मास मालूम करना है, कोई टेंशन नहीं है। 14 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस का 2, 14 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 280, 280 प्लस 2 इज इक्वल टू 282, इसका मास आ जाएगा। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है या कोई इतनी रफ एंड टफ केमिस्ट्री नहीं है इसके एटॉमिक मासेस को मालूम करने की। सिंपल, क्वांटिटी ऑफ कार्बन को आपने मल्टीप्लाई करना है 14 से प्लस 2 कर देना है, ठीक है। नाउ अल्कीन क्या होते हैं, दीज आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्कीन क्या होते हैं बेटे, दीज आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मींस इन विच अ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन इट। अल्कीन के अंदर आपके पास क्या होगा, मस्ट बी अ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। इथीन है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, चाहे तो आप वैसे देख रहे हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा 4, तो आपके पास 2 वैलेंसी फुल हो गई हैं, पहली दूसरी, पहली
दूसरी। अच्छा, इस पे हाइड्रोजन पे लगाने से कोई टेंशन की बात नहीं है, कहीं पे भी लगा दें सही चलता है। ठीक है, अब देखें कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 1 2 3 4। अच्छा, डबल बॉन्ड है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp2। ये बात पिछली वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन अभी भी देख लीजिएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसमें सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब इसके अंदर फॉर्मूले की वेरिफिकेशन देख लेते हैं। कार्बन कितने हैं? 2, तो n की जगह पर क्या रहेगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी CnH 2 2 4 1 2 3 4। तो अल्कीन के अंदर आप कुछ भी नहीं करें, मल्टीप्लाई कर दें डबल से। मल्टीप्लाई कर दें किससे? डबल से। डबल से मल्टीप्लाई करने से क्या मुराद हो जाएगी? मिसाल के तौर पर फोर सपोज अगर कार्बन 12 हैं तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 24। अगर कार्बन 30 हैं तो हाइड्रोजन आपके पास कितने हो जाएंगे? 60। तो अल्कीन में आपके पास होता क्या है कि कार्बन हाइड्रोजन से डबल हो जाते हैं, कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो जाती है। और अगर आपको कोई कंपाउंड एमसीक्यूज में आ जाता है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन इन C30, तो आपने कुछ भी नहीं करना है, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 60। तीसरी चीज एटॉमिक मासेस कैसे मालूम करेंगे? तीसरी चीज क्या होती है? आपने एटॉमिक मासेस मालूम करने हैं। तो अल्कीन के अंदर एटॉमिक मासेस मालूम करने का तरीकेकार क्या है? जस्ट 14 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ कार्बन। क्या करना है आपने? 14 को मल्टीप्लाई कर देना है जस्ट क्वांटिटी ऑफ कार्बन से। अच्छा, अब क्वांटिटी ऑफ कार्बन से मुराद क्या होती है? मिसाल के तौर पर आ जाता है C30H60, तो आपने क्या करना है? 14 मल्टीप्लाई बाय 30, तो कितना हो जाएगा? 420। खैर एटॉमिक मास बड़ा खतरनाक सा आ गया इसका, 420 सॉरी। तो बेटा एक चीज को ध्यान से रख लीजिएगा कि आपके पास अल्कीन में आपने क्या करना होता है? क्वांटिटी ऑफ कार्बन को माइनस कर देना होता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है किससे? 14 से। लेट सपोज अगर पॉली बॉन्ड आ जाते हैं, पॉली बॉन्ड से मुराद क्या होती है? एक से ज्यादा बॉन्ड आ जाए। मिसाल के तौर पर कोई चेन है जिसमें 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड या 4 बॉन्ड आ जाए, इस तरीके से C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड C। अब एक वैलेंसी है, 3 कर दो, 1 2 3, एक हाइड्रोजन लगा दें, 1 2 3 4, कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, 1 2 2 हाइड्रोजन लगेंगे। इसका तरीकेकार क्या होगा मालूम करने का? पहले तो 14 मल्टीप्लाई बाय कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 14 मल्टीप्लाई बाय 4। अच्छा, इसके बाद अब एक चीज करनी है, वो चीज क्या है? इसके बाद आपने क्या करना है बेटा? एक चीज करनी है, वो चीज क्या है? आपके पास पहले डबल बॉन्ड को माफ कर दें, दूसरे डबल बॉन्ड पर एक डबल बॉन्ड के बाद जितने भी डबल बॉन्ड आएंगे -2 कर देंगे। एक डबल बॉन्ड के बाद जितने भी डबल बॉन्ड आएंगे आप क्या कर देंगे? -2। तो 14 4 16 का 6, 1 कैरी, 4 1 4 1 प्लस 1 5, 56 -2 इज इक्वल टू 54। काउंट कर लेते हैं, कार्बन कितने हैं? 4, 12 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 48। हाइड्रोजन कितने हो गए हैं आपके पास? 2 3 और 3 6, एग्जैक्टली 6 + 8 14 + 1 54, एग्जैक्टली आपके पास मासेस निकल जाएंगे। तो अल्कीन में आपने कुछ भी नहीं करना है। जब पॉली डबल बॉन्ड आ जाते हैं, पॉली से मुराद क्या होती है? एक से बहुत ज्यादा। जब आपके पास पॉली डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो पहले डबल बॉन्ड को माफ कर दीजिएगा, उसके बाद जितने भी डबल बॉन्ड हो उसके हिसाब से माइनस कर दीजिएगा 2 2 कार्बन। अगर 3 डबल बॉन्ड होंगे तो पहला डबल बॉन्ड माफ है, 4 हाइड्रोजन माइनस कर देंगे या माइनस का 4 कर देंगे। अगर 10 डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो आपने क्या करना है? एक माइनस कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, यानी आपके पास 10 डबल बॉन्ड आ गए तो 10 - 1 इज इक्वल टू 9, 9 2 18, 18 माइनस कर देना है आपने 14 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 18, जो भी आपके पास नंबर आ जाते हैं एक्सेट्रा। अल्काइन, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n -2। मिसाल के तौर पर C ट्रिपल बॉन्ड C 1 2 3, 3 वैलेंसी फुल है, एक हाइड्रोजन आ जाएगा, 1 2 3, 3 वैलेंसी फुल है, एक हाइड्रोजन आ जाएगा। अब ध्यान से बात सुनिएगा बेटा, इसके अंदर अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? sp। इसमें क्या करना है? 14 मल्टीप्लाई बाय जितने भी क्वांटिटी ऑफ कार्बन है 2 माइनस का 2, 14 2 28 माइनस का 2, 28 - 2 इज इक्वल टू 26। अब देखो 24 + 2 26। तो एक बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, अल्केन में सिंपल क्या करना है? 14 मल्टीप्लाई बाय n प्लस का 2। अल्कीन में आपको एटॉमिक मास मालूम करना है तो 14
मल्टीप्लाई बाय एन, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। अल्काइन के अंदर आपने क्या करना है, 14 मल्टीप्लाई बाय एन माइनस का 2। इसी तरीके से अगर ट्रिपल बॉन्ड की तादाद ज्यादा हो जाती है तो आपने एक ट्रिपल बॉन्ड पर 4 नंबर को माइनस करना है। देख लीजिएगा, इसको भी बड़ा आसान सा स्ट्रक्चर है। क्या करना क्या है बेटा, आपने इसके अंदर मिसाल के तौर पर 3 क्वांटिटी आ जाती है, आसान सा तरीकेकार आ गया। 2 ट्रिपल बॉन्ड आ गए, 1 2 3 4, 14 मल्टीप्लाई बाय 4। माइनस का 2 तो था पहले से ही, फॉर्मूले में माइनस का 2 तो था, लेकिन एक ट्रिपल बॉन्ड और आ गया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस माइनस के 2 में हम 4 ऐड करके क्या कर देंगे इसको, माइनस का 6। 14 4 4 16 प्लस 1 56, माइनस का 6 इज इक्वल टू 50। अब देखें, 12 4 48, 48 प्लस 2 50। तो आपके पास बड़ा आसान सा तरीकेकार होता है। अगर डबल बॉन्ड आएगा तो आपने माइनस का 2 कर देना है, ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो आपने क्या कर देना है, माइनस का 4, लेकिन किस कंडीशन पे, जब एक से ज्यादा हो। तो आज हमने क्या क्या चीजें देखी हैं, क्या क्या चीजों को रिकॉर्ड करा है, एक दफा और देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है। इट इज द इंटरनेशनल वे टू नेमिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड या टू नेमिंग द एनीथिंग। इसके बाद हमने प्रीफिक्स सीखा। प्रीफिक्स क्या होता है, किसी भी नाम का पहला हिस्सा। सफिक्स क्या होता है, किसी भी नाम का अगला हिस्सा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो प्रीफिक्स हैं वो कार्बन की क्वांटिटी को डिपेंड करते हैं। C1 से मुराद क्या हो जाएगी, 1 कार्बन। C2 से मुराद क्या हो जाएगी, 2 कार्बन। C3 से मुराद क्या हो जाएगी, 3 कार्बन। इसके लिए अलग अलग पर्टिकुलर नाम थे, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नैन, डेक, अनडेक, डोडेक। उसके अलावा आइकोसेंट 20 पर आता है, हेनी आइकोसेंट, सो ऑन सो फॉर, ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन उसके बाद हमने क्या सीखा, इसके अलावा एटॉमिक मासेसिस। इसके अलावा हमने क्या सीखा बेटा, कि किस तरीके से हम एटॉमिक मासेसिस मालूम कर सकते हैं। ट्रिक ऑफ एटॉमिक मासेसिस, ट्रिक ऑफ एटॉमिक मासेसिस ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो अगर अल्केन के कंपाउंड होंगे, अल्केन के अगर कंपाउंड है तो आपने कुछ भी नहीं करना है, 14 को मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ कार्बन से प्लस का 2। अल्कीन के लिए भी आपने कुछ भी नहीं करना है, 14 को एग्जैक्टली नंबर ऑफ कार्बन से मल्टीप्लाई कर देना है। और अल्काइन के अंदर आपने कुछ भी नहीं करना है, 14 को मल्टीप्लाई कर देना है n से माइनस का 2। अल्कीन के अंदर एक्सेप्शनल आता है पॉली फंक्शनल ग्रुप पर या पॉली डबल बॉन्ड पर। तो आपके पास ईच डबल बॉन्ड माइनस का 2, हर डबल बॉन्ड पे क्या कर देंगे आप, माइनस का 2 कर देंगे। और अल्काइन में आ जाता है तो ईच ट्रिपल बॉन्ड माइनस का 4। तो ये ट्रिक हर एक चीज पर काम करती है। तो ये कहला रहे थे अभी तक ओपन चेन। आपने देखा ये सारे के सारे ओपन चेन है। चेन अगर सीधी है तो क्या कहलाएगा, ये ओपन चेन ही कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ओपन चेन ही कहलाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक आते हैं साइक्लिक। इसके अलावा एक क्या आते हैं, साइक्लिक, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोज चेन कहते हैं। एक क्या आता है, साइक्लिक, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोज चेन कहते हैं। एक क्या आता है बेटा आपके पास, साइक्लिक आता है। साइक्लिक को हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड चेन। मैंने पहले भी बताया था ईच कॉर्नर इज इक्वल टू 1 कार्बन। अगर ऐसे है तो काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो जाएंगे। एक आएगा तो 6 कार्बन हो जाएंगे आपके पास। ईच कॉर्नर इज इक्वल टू द 1 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा। इसी तरीके से साइक्लिक है, 1 2 3 4 5 6। कोई डबल बॉन्ड है नहीं है तो सिंपल तरीके का है, हम लिखेंगे साइक्लो। सिंगल बॉन्ड की ऐसे ही किस पे डिपेंड करता है, अल्केन पर। तो ये क्या कहलाएगा, साइक्लो अल्केन। 6 कार्बन के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया था, हेक्स, तो साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा। ये नॉमेनक्लेचर भी इंशाल्लाह हम आने वाली नेक्स्ट 2 वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे हम, अल्केन में, अल्कीन में, अल्काइन में। इसके अलावा डबल बॉन्ड को भी करेंगे। अच्छा, यहाँ तक काम आसान हो गया है आपके पास। तो अब हम चलते हैं बेटा किस तरफ, डिग्री ऑफ कार्बन की तरफ। अब हम किस तरफ चलेंगे, डिग्री ऑफ कार्बन की तरफ। तो आपके पास कार्बन की कितनी डिग्री होती है, 4। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री, 4 डिग्री। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी,
क्वार्टरनी। अच्छा, 1 डिग्री कार्बन से मुराद क्या होगी? सिंपल एक कार्बन हो या एक लॉन्ग चेन चलती, एक सिंगल कार्बन हो, यानी ऐसा कार्बन जिसके साथ मजीद कार्बन पे कोई भी अटैचमेंट ना हो रही हो, उसे हम क्या कहेंगे? 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। ठीक है। नाउ सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन को हम क्या कहते हैं? 2 डिग्री कार्बन। ऐसे कार्बन जिस पर आपके पास क्या हो? मजीद 2 कार्बन अटैच हो जाए। ऐसे कार्बन जिस पर आपके पास क्या हो? मजीद 2 कार्बन अटैच हो जाएं। अब इस कार्बन के साथ सिंपल एक कार्बन अटैच है तो ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। इस कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच हो रहे हैं? 2, तो इसे हम क्या कहते हैं? 2 डिग्री कार्बन। इस कार्बन पे एक ही कार्बन अटैच है तो इसको भी हम क्या कहेंगे? 1 डिग्री कार्बन। टर्शरी कार्बन, ऐसे कार्बन जिस पर आपके पास 3 कार्बन अटैच हो जाए। ये वाला कार्बन क्या होगा? 3 डिग्री, ये वाला कार्बन 1 डिग्री, ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री, ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री, और ये कार्बन क्या हो जाएगा? 3 डिग्री। क्वार्टरनी कार्बन, ऐसे कार्बन जो आपके पास 4 कार्बन से अटैच होते हैं। अब ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा? 1 डिग्री, ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री, ये कार्बन भी 1 डिग्री, ये कार्बन भी 1 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 4 डिग्री क्वार्टरनी कार्बन हो जाएगा। इसी तरीके से लेट सपोज आपके पास, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या पॉज करके लिख लीजिएगा। इसी तरीके से लेट सपोज आपके पास एक लॉन्ग चेन आ जाती है। लॉन्ग चेन किस तरीके से? 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आ जाती है। कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। 1 है 3 हाइड्रोजन, 1 2 2 हाइड्रोजन, 1 2 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, 1 3 हाइड्रोजन, 1 3 हाइड्रोजन, 1 2 2 हाइड्रोजन, 1 3 हाइड्रोजन। नाउ रिमेंबर वन थिंग, अब आपने करना है डिग्री ऑफ कार्बन को असाइन। अब आपने क्या करना है? डिग्री ऑफ कार्बन को असाइन। तो ये आएगा 1 डिग्री, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा? 1 डिग्री, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा? 1 डिग्री, ये आपके पास क्या हो जाएगा? सॉरी 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 सॉरी, ये 1 डिग्री, 2 कार्बन से अटैच है तो क्या हो जाएगा? 2 डिग्री, ये भी 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री, ये आपके पास 1 2 3 4 4 कार्बन से अटैच है 4 डिग्री, एक कार्बन से अटैच है 1 डिग्री, एक कार्बन से अटैच है 1 डिग्री, ये भी आपके पास 2 कार्बन से अटैच है 2 डिग्री, एक कार्बन से अटैच है 1 डिग्री। तो इससे आप डिग्री ऑफ कार्बन को भी बता सकते हैं कि प्राइमरी कार्बन कौन से होंगे, सेकेंडरी कार्बन कौन से होंगे, टर्शरी और क्वार्टरनी, यानी डिग्री ऑफ कार्बन को आप आसानी बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी आपको। अच्छा, आने वाली 2 वीडियो नॉमेनक्लेचर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्केन अल्कीन अल्काइन। उसके बाद एक कंपाइल्ड वीडियो बनाएंगे जो कि आपके पास सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप पर आ जाएगी, थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियोस को 1 से 2 बार देखेंगे तो बाकी सारी की सारी चीज़ें भी एग्जैक्टली तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो बेटा एग्ज़ाम्स तो होंगे, तो ये बात दिमाग में हमेशा रखिएगा कि एग्ज़ाम्स आपने लाजमी प्रिपेयर्ड होना है। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो एग्जामिनेशन का डिस्कस किया था। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से तो ऑलमोस्ट सेम डिसीजन चल रहा है कि कैंसिलेशन का, लेकिन वो अपने क्राइटेरिया को मामूली सा चेंज करते जा रहे हैं। पहले एवरेज मार्किंग का था, अब वो ये है कि डायरेक्टली पिछली मार्किंग को देख के कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने ताहाल अभी तक अपना कोई क्राइटेरिया डिसाइड नहीं किया है। सईद गनी साहब की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो अगर आप लोगों ने सुनी है तो उन्होंने ये कहा है कि 2 दिन मज़ीद लग जाएंगे, जिसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट के बोर्ड्स के जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं वो और तमाम के तमाम प्रोफेशनल बोर्ड्स के जो डायरेक्टर्स हैं वो, और सिंध में जितने भी बोर्ड्स आ रहे हैं उनके जो डायरेक्टर्स हैं वो आपके पास या मिलकर फैसला करेंगे कि आपका करना क्या है। या तो आपको निकाल देंगे, धक्का देके पास कर देंगे, या फिर आपके एग्जामिनेशन हो जाएंगे। अच्छा, इन दोनों सूरतों में बेटा पढ़ें लाजमी, इन दोनों सूरतों में पढ़ें लाजमी, क्योंकि फर्स्ट ईयर और इंटर दोनों आपके पास अगर यहाँ काम नहीं आ रहे तो एग्जामिनेशन में अपना प्री एंट्रेंस टेस्ट में लाजमी काम आएंगे। क्योंकि प्री एंट्रेंस टेस्ट या प्री एंट्री टेस्ट का तो क्राइटेरिया आपके पास सेम है, सबको पता ही है ऑलमोस्ट।
और अभी जो डिले हो रहा है लॉकडाउन की वजह से एकेडमीज नहीं खुली हुई हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपके पास फ्रूटफुल रहेगी अगर आपको इसी के चैनल पर समझ में आ रहा है। वेल एंड गुड, वरना किसी से भी पढ़ना शुरू करें, आप अपने टाइम को ज़ाया ना करें। पहली 2 चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ बेटा कि आपके पास दुर्लिस अर्तगल से सीखना है तो जिहाद सीखें, ईमान का तरीक़ेकार सीखें। अब क्या हो रहा है कि लड़कियां जो है वो अर्तगल की वीडियोस लगा रहे हैं और लड़के आपके पास हलीमा की वीडियो लगा रहे हैं। ऐसा ना करें। तो जो चीज़ आपकी पॉजिटिविटी के लिए है तो उसको पॉजिटिव वे में ही इस्तेमाल करें। अच्छा, थर्ड वन चीज़ ये है कि हमने लास्ट वीडियो से जो पहले वाली वीडियो थी जिसके अंदर हमने बेसिक व्यू ऑफ नॉमेनक्लेचर का लिया था, तो अब आपके पास बेटा हमने लास्ट टॉपिक में नॉमेनक्लेचर में प्रीफिक्स डिस्कस किए थे, सफिक्स डिस्कस किए थे, आपके पास कौन कौन से चेन हैं, इन चीज़ों को डिस्कस किया था। अब जो थर्ड वन, ये जो थर्ड मोस्ट है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेमिंग देना सीखेंगे विद द रूल्स। ठीक है। नाउ सबसे पहले अभी हम करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अगर हम अल्केन की बात करते हैं तो सबसे पहला रूल क्या है बेटा, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, स्टार्ट द चेन वेयर द अल्काइल ग्रुप इज नियरर। ये 2 चीज़ हो गई। पहली चीज़ क्या है कि आपने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन डिस्कस करनी है। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, स्टार्ट द चेन वेयर द अल्काइल ग्रुप इज नियरर। तो इन 2 चीज़ों को दिमाग में रखते हुए आपने अपने काम को करना है। ये बेसिक रूल है, 2 रूल है। पहला रूल कौन सा है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, और दूसरा रूल कौन सा है, स्टार्ट द चेन वेयर द अल्काइल ग्रुप इज नियरर। मैं ग्रुप या रूल्स को आपस में मिला रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो सबसे पहले क्या है, आपके पास हम एक चेन बना लेंगे। चेन कुछ भी हो सकती है, किसी भी कार्बन पर हो सकती है, कितने भी कार्बन पर हो सकती है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो याद रखना है आपने, तो सबसे पहला रूल क्या होगा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं 1 2 3 4 5, 5 पर आ रही है, और अगर मैं इसको नीचे ले आ जाता हूं तो क्या हो जाएगा 5 6। तो अकॉर्डिंग टू दिस लाइन सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। सो व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ नेमिंग, द चेन इज सिलेक्टेड लाइक दिस। इसमें होगा क्या, आपके पास कि चेन स्ट्रेट है या ब्रांच, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास ब्रांच में और स्ट्रेट में दोनों जगह सेम आ रहा है तो आप स्ट्रेट चेन को प्रेफरेंस दे दीजिएगा, आसानी हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास ब्रांच आ रही है और स्ट्रेट आ रही है, ब्रांच में क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप चेन को ब्रांच कंडीशंस पर ले लेंगे। ठीक है बेटा, ये आपके पास कहलाता है रेडिकल, या ये कहलाता है अल्काइल ग्रुप। तो पहली कंडीशन क्या होगा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। दूसरी कंडीशन क्या है, स्टार्ट द चेन वेयर द अल्काइल ग्रुप इज नियरर। ये कहलाती है बेटा नंबरिंग। नोमेनक्लेचर में सबसे अहम काम ये होता है नंबरिंग का। अब रूल क्या है, स्टार्ट द चेन वेयर द अल्काइल ग्रुप इज नियरर। चेन सीधी बन गई है, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो 1 2 3 4, और अगर मैं यहां से शुरू करता हूं तो क्या हो जाएगा बेटा 1 2 3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा आपके पास कि चेन को हमने कहां से शुरू करना है, जहां से ये अल्काइल ग्रुप, ये रेडिकल नियरर हो। यहां से कर रहे हैं तो चौथे नंबर पर आ रहा है, और यहां से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 और ये 6। कौन से नंबर पर आ रहा है, यहां से थर्ड नंबर पर आ रहा है। 6 नंबर कार्बन है या 6 कार्बन है तो इसका मतलब हेक्स हो गया। रेडिकल पहले लिखा जाता है, अल्काइल ग्रुप या रेडिकल पहले लिखा जाता है। अब यहाँ पर कितने हैं कार्बन, कितने हैं यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ एक। कौन से नंबर पर है, 3 पर। तो तरीकेकार ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 3। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा 3। फिर आप लगा देंगे दरमियान में एक हाइफन, इसको डैश भी कहते हैं, इसको हाइफन भी कहते हैं आमतौर पर। 3 हाइफन। अब एक कार्बन है तो इसे हम क्या कहेंगे, मिथाइल। क्या हो जाएगा ये 3 मिथाइल। उसके बाद 6 कार्बन है, आपके पास क्या आ जाएगा हेक्स, और अल्केन से बिलोंग कर रहा है तो क्या नाम हो जाएगा इसका, हेक्सेन। तो क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका 3 मिथाइल हेक्सेन। एक और कर लेते हैं हम, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। अब रूल के मुताबिक सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हमने पहले बात की थी कि अगर सब जगह से सेम आ रहे हैं तो स्ट्रेट चेन ले लें, आसानी रहती है, पहली चीज।
दूसरी चीज आपके पास क्या थी कि स्टार्ट द चेन वेयर द अल्काइल ग्रुप इज नियरर, स्टार्ट द चेन वेयर द अल्काइल ग्रुप इज नियरर। तो चेन हम कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से, यहां से करते हैं तो कौन से नंबर पर आएगा 1 2 3 4, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 पर, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो 4 पर। तो प्रेफरेंस क्या रहेगी, ये रहेगी। कंडीशन क्या है, सबसे पहले हम पोजीशन लिखते हैं, 2 पर है। फिर हम क्या करेंगे बेटा, सेम कंडीशन है, सेम चीज है, हम अल्काइल ग्रुप लिखेंगे। एक कार्बन पर मुश्तमिल है तो मिथाइल, 2 कार्बन पर है तो इथाइल, 3 कार्बन पर प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल, इस तरीके से कहानी चलती रहेगी। 2 मिथाइल क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। और 5 की चेन के लिए आपके पास 5 कार्बन के लिए क्या होता है, पेंट, और अल्केन है तो सफिक्स सेम रहेगा ANE, पेंटेन। तो क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका, 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है बेटा, ये आपके पास पहला रूल हो गया। ये आपके पास कौन सा रूल हो गया, पहला। थोड़ा सा बैक करके लिख लीजिएगा आप इन रूल्स को भी और इस एग्जाम्पल को भी। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास कौन सा रूल हो जाएगा, नेक्स्ट रूल आपके पास क्या होगा बेटा, बड़ा आसान सा है, यूज डाई ट्राई टेट्रा फॉर मोर देन 1 सेम अल्काइल ग्रुप। अगर एक जैसे अल्काइल ग्रुप है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा, 5 एक जैसे आ गए तो पेंटा, 6 एक जैसे आ गए तो हेक्सा। तो आपके पास यूज डाई ट्राई टेट्रा फॉर मोर देन वन सेम अल्काइल ग्रुप, यानी एक जैसा अल्काइल ग्रुप होना चाहिए रिपीटेशन के साथ। उसी के साथ ही इफ 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर placed, if 2 different alkyl group are placed at the same या in the same chain, then give name according to alphabetically order। ठीक है बेटा, नाउ बहुत बड़ा रूल हो गया है लेकिन आसान है। यूज डाई ट्राई टेट्रा फॉर मोर देन 1 सेम अल्काइल ग्रुप, इफ 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर प्लेस्ड इन द सेम चेन, देन गिव अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकली ऑर्डर। बहुत ज्यादा आसान है। अब देख लेते हैं, हम चेन को बना लेते हैं। यहाँ पर CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा CH3। अच्छा, अब ध्यान से बात सुनिएगा, बहुत ज्यादा आसानी है। अब आपके पास सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सब जगह से कर रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो रूल क्या होगा हमारे पास, या हमारे पास जो तरीकेकार है बड़ा आसान सा समझाने के लिए, कि स्ट्रेट चेन लेनी है। तरीकेकार क्या है हमारे पास, हमने क्या लेना है, स्ट्रेट चेन को लेना है। उसके बाद चेन कहाँ से स्टार्ट करें, 1 2 1 2, एक ही जैसी है। फिर अब आपके पास चेन वहां से स्टार्ट होगी जहां से आपकी मर्जी होगी, ये तो होगा। अब आपके पास चेन कहां से स्टार्ट होगी, जहां से आपकी मर्जी होगी। नाउ चेन को यहां से स्टार्ट कर देते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। 1 2 3 4 5 6। पहला अल्काइल ग्रुप कौन से नंबर पर है, 2 पर। दूसरा अल्काइल ग्रुप भी कौन से नंबर पर है, 2 पर। तीसरा अल्काइल ग्रुप कौन से नंबर पर है, 5 पर। चौथा अल्काइल ग्रुप भी कौन से नंबर पर है, 5 पर। 2 2 5 5, कितने नंबर हो गए, 1
2 3 4, पोजीशन देने से भी पता चल जाता है। 1 2 3 4, 4 अल्काइल ग्रुप के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? टेट्रा। 4 अल्काइल ग्रुप के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? टेट्रा। एक एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा? मिथाइल। तो 2 2 5 5 टेट्रा मिथाइल। और 6 कार्बन के लिए आपके पास क्या हो जाता है? अगेन वही आ गया, हेक्सेन। 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड है सब जगह पर, तो हेक्सेन। एक और चीज बता देता हूँ, 1 डिग्री 4 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री और 1 डिग्री। डिग्री ऑफ कार्बन की पता कर सकते हैं आप आसानी। ठीक है बेटा, तो इसको पॉज करके चाहें तो इस एग्जाम्पल को लिख लीजिएगा। पॉज करके आप चाहें तो इस एग्जाम्पल को लिख लीजिएगा। अब दूसरी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम इसी रूल के मुताबिक। कौन सी है? कि अगर दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हों एक ही सेम चेन में, तो आपने क्या करना है? बहुत आसान तरीके कार है। CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड C2H5। C2H5 का मतलब 2 कार्बन हो गए, ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, परेशान होते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। नाउ select the longest possible chain, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सब जगह से 5 पर आ रही है। सब जगह से कहां पर आ रही है? 5 पर। जब सब जगह से 5 पर आ जाए तो बड़ा ही आसान सा तरीकेकार है, स्ट्रेट चेन को ले लो। बड़ा ही आसान सा तरीकेकार क्या है? स्ट्रेट चेन को ले लो। अगर ब्रांच चेन पे आते तो आइसोप्रोपाइल लिखना पड़ता। खैर बहरहाल, अब 1 स्टार्ट द चेन हियर द अल्काइल ग्रुप इज नियरर। यहां से करेंगे तो 1 2 3, यहां से कर रहे हैं तो 1 2, दूसरे नंबर पर आ रहा है, बाकी 3 तो सेम ही है ऑलमोस्ट। तो हम क्या करेंगे? स्टार्ट द चेन हियर द अल्काइल ग्रुप इज नियरर। तो हमारे पास ये काम कहां से हो रहा है? लेफ्ट हैंड साइड से। 1 2 3 4 5। अब एक कार्बन के लिए हमारे पास क्या होता है? मिथाइल। और 2 कार्बन के लिए हमारे पास क्या होता है? इथाइल। इथ होता है बेसिकली तो, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप वो अपना रेडिकल आ गया तो हम क्या कहेंगे? इथाइल। अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखेंगे, ई पहले आता है या एम? एबीसीडी जो आती होगी आप लोगों को, तो पहले क्या आता है? ई। तो पोजीशन के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? पहले लिखेंगे 3, उसके बाद लिखेंगे इथाइल, फिर आप क्या लगा देंगे? एक खूबसूरत सा हाइफन, फिर क्या आ जाएगा? 2 मिथाइल। और 5 कार्बन पर क्या आ जाता है बेटा आपके पास? पेंटेन। पेंटेन कौन से नंबर के कार्बन पर आता है? जब आपके पास 5 की चेन हो। तो क्या नाम हो जाएगा? 3 इथाइल 2 मिथाइल। 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? पेंटेन। ठीक है बेटा, तो दोनों रूल्स हो गए हैं यहां पर। चाहे तो आप मजीद कर सकते हैं, इस एग्जाम्पल को भी लिख लीजिएगा। एक और चेन देख लेते हैं। CH3 CH C2H5 CH CH3 CH C2H5 CH2 CH2 CH3। तो ये बात तो समझ में आ रही है। सबसे पहला रूल क्या होता है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। सबसे पहला रूल क्या होता है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। लॉन्गेस्ट चेन तो हो गई है 7 की। मजीद देख लेते हैं, यहाँ पर 2 कार्बन है, C2H5 लिखा हुआ है, इसका मतलब कितने कार्बन आए? 2 कार्बन है। तो 2 3 4 5 6 7 8। तो कहानी बदल गई, चेन स्ट्रेट नहीं रहेगी। लॉन्गेस्ट चेन पर आपके पास क्या हो जाएगा? चेन कुछ ऐसे घूमती घुमाती भी जाएगी। 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर हम देखते हैं ध्यान से तो 1 2 3 4, पहले 4 पर आ रहा है, 2 3 पर आ रहा है, तो हमारी प्रायोरिटी कहाँ आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी। 2 3 4 5 6 7 8। बड़ा आसान सा तरीके का हो गया।
अब C2H5 आ गया यानी इथाइल, CH3 मिथाइल, CH3 मिथाइल, तो पहले क्या आ जाएगा 5 इथाइल, पहले क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 5 इथाइल। उसके बाद पहली नंबर वाली को लिखेंगे पहले 3, उसके बाद क्या आ जाएगा 4, 5 इथाइल 3 4, 3 4 पे क्या है आपके पास डायमिथाइल, 3 4 पर आपके पास क्या है डायमिथाइल, 5 इथाइल 3 4 डायमिथाइल। 8 कार्बन के लिए क्या हो जाता है OCTANE, ऑक्टेन। तो बड़ा आसान सा तरीकेकार है, 5 इथाइल 3 4 डायमिथाइल ऑक्टेन। कोई तरीके मुश्किल इंशाल्लाह नहीं होगी। नाउ ये वाले रूल को भी मिटा देते हैं, आखिरी रूल रह गया है, बड़ा आसान सा रूल है, इसके बाद अल्केन खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास अल्केन अल्काइन होगी और कोई ना कोई एक फंक्शनल ग्रुप को भी उसी के साथ लगा के आपके काम को तेजी से बढ़ा देंगे आगे। मेन इंपॉर्टेंट क्या है अल्केन, मेन इंपॉर्टेंट क्या है अल्केन, और इसके बाद अभी हम साइक्लो अल्केन भी करने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। ऑलमोस्ट 3 रूल के अंदर ही काम हो गया है हमारा। 3 if 2 different groups या different functional group are at same position, if 2 different functional group are at same position on the chain, then start the chain where least quantity of carbon is present. Let's suppose CH3 bond CH2 bond CH bond CH3 bond CH bond C2H5 bond CH2 bond CH3। यहां से देखें 1 2 3 1 2 3 दोनों जगह 3 नंबर पर आ रहा है अल्काइल ग्रुप। क्या होगा, होना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मामूली सा काम करेंगे, क्वांटिटी ऑफ कार्बन को देखेंगे। यहाँ पर 2 कार्बन आ गए, यहाँ पर कितने कार्बन आ रहे हैं 1 कार्बन, यहाँ पर कितने कार्बन आ रहे हैं 1 कार्बन, और यहाँ पर कितने कार्बन आ रहे हैं 2 कार्बन। तो चेन हमारे पास वहां से शुरू होगी जहां से लीस्ट क्वांटिटी ऑफ कार्बन है। 1 2 3 4 5 6, लेकिन लिखेंगे पहले इथाइल क्योंकि अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखना है। 4 इथाइल 3 मिथाइल, 6 कार्बन पे क्या आएगा, हाँ सही बोल रहे हैं हेक्सेन। 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। एक तो चेन लिखने का ये तरीकेकार होता है, ठीक है बेटा। एक चेन हम थोड़ा सा स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख देते हैं, तो स्ट्रक्चरल फॉर्म वाली चेन भी बता देता हूँ आपको, वो कैसे होती है, वो कुछ इस तरीके से होती है। अगर आपको फंक्शनल ग्रुप बताना है तो ये हो गया, ये पहाड़ बन गए हैं K2 के। नाउ 1 2 3 4 ईच कॉर्नर इज इक्वल टू 1 कार्बन, यहाँ पर 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 कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन। तो चाहें तो आप इस तरीके से भी कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर आ जाते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर आ रहे हैं तो परेशान नहीं होइएगा, बस जस्ट रिमेंबर वन थिंग, ईच कॉर्नर इज इक्वल टू दी 1 कार्बन। नाउ 1 2 3 1 2 3 4, आंखें बंद करके यहाँ से शुरू कर दीजिएगा, तो चेन आपके पास क्या हो जाएगी। अगर हम नंबरिंग करते हैं तो बड़ा आसान सा काम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे शुरू करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो पॉसिबल ही नहीं है, सीधी ये पॉसिबल है। तो 3 पर आपके पास 5 पर आपके पास क्या हो जाएगा इथाइल, क्यों, क्योंकि 2 कार्बन आ गए हैं, पहला दूसरा। 5 पर आपके पास क्या हो गया इथाइल, 3 पर आपके पास क्या हो गया मिथाइल, 8 ऑक्टेन, 8 पर आपके पास क्या हो जाएगा ऑक्टेन। तो 5 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन, काम खत्म। बहुत आसान सा काम है, बहुत आसान सा काम है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी बेटा, सारे के सारे रूल्स आ गए। अब हम चलेंगे किस तरफ, क्लोज की तरफ। पॉज करके एक दफ़ा लिख लीजिएगा, ये वाले स्ट्रक्चर की एग्जाम्पल भी ले लीजिएगा, और कोशिश में इंशाल्लाह ये करूँगा
कि बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल्स या बहुत सारा होमवर्क आपको मैं दे दूं अगेन। अच्छा, इस होमवर्क से क्या फ़ायदा होगा कि आप सारा का सारा काम करते रहेंगे। अब साइक्लिक की तरफ आ जाएं। साइक्लिक में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला ऐसे लिखवा रहा हूँ, चेन कुछ भी बन सकती है, घबराने की बात नहीं है। वैलेंसी सेटिस्फाई कर लें। CH2 कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 1 2 CH2 1 2 CH2 1 2 CH2 1 2 CH2। नाउ 1 2 3 4 5 5 कार्बन के लिए आप सॉरी 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए आपके पास क्या होता है, हेक्स। सिंगल, सब जगह पर सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। लेकिन छोटा सा काम करना है, छोटा सा काम करना है। वो छोटा सा काम क्या होगा, लव साइक्लो को ऐड करना है। क्या करना है, लव साइक्लो को नाम से पहले ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन के डबल बॉन्ड उड़ा दो 3, साइक्लोहेक्सेन हो गया। अगर आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर आ जाता है तो क्या हो जाएगा, साइक्लो 1 2 3 4, 4 पे क्या होता है, ब्यूटेन। अगर आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर आ जाए, ये तो साइक्लोहेक्सेन वाला ये जाएगा, सही है, तो ऐसे बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक CH3 आ जाए और यहाँ पर एक CH3 आ जाए, यहाँ पर एक CH3 आ जाए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा देखें, 1 2 3, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो 1 2 3, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो 1 2, यहाँ से स्टार्ट करना बेहतर है, 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या रहेगा, 1 2 का 4 ट्राई मिथाइल, 1 2 4 ट्राई मिथाइल, और आपके पास क्या नाम बन जाएगा, साइक्लो पेंटेन। ठीक है बेटा, अब इसका नाम क्या होगा आप खुद बताइएगा। सजेस्ट कर लिया, 1 कॉर्नर 2 कॉर्नर 3 कॉर्नर 4 कॉर्नर 5 कॉर्नर 6 कॉर्नर 7 कॉर्नर और 8 कॉर्नर। 8 के लिए क्या होता है, ऑक्टेन। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा, बड़ा खूबसूरत सा नाम होगा इसका, साइक्लो ऑक्टेन, साइक्लो ऑक्टेन। तो बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर भी आसान है, अगर आप चाहें तो मजीद ले सकते हैं स्ट्रक्चर एग्जाम्पल के तौर पर। 1 2 3, ओ सॉरी 1 2 3, तो आपके पास क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है बेटा, तो ये भी आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गए। तो आपके पास आज हमने क्या करा, नोमेनक्लेचर करा, ओपन चेन का और क्लोज चेन का, सिंपल फॉर्म में और स्ट्रक्चरल फॉर्म में, दोनों तरीके से। बहुत ज़्यादा आसान है नोमेनक्लेचर, जस्ट आपको अपनी कंसिडरेशन हाई करनी है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लिंक के अंदर मैं आपके पास प्रीवियस 2 बेसिक नोमेनक्लेचर्स के लिए जो मैंने वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने बेसिक्स बताई थी, नामों की बेसिक बताई थी, उनकी क्राइटेरिया की बेसिक बताई थी, वो 2 के लिए भी आप चाहें तो देख लीजिएगा। लिंक में मैंने ये दोनों चीज़ें भी डाल दी हैं। वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि आप हमेशा अपडेट रहें। एक और बार कह रहा हूँ बेटा, ये पेपर कैंसिल होते हैं या नहीं होते, इससे आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। यू मस्ट बी परफेक्ट इन योर एजुकेशन। इमदादी ना बने, इमदादी ना बने, खैराती तौर पर पास ना हो, अपने हक लड़के अपने नंबर को गेन करें। ठीक है बेटा, तो प्रीवियस परफॉर्मेंस से प्रेजेंट परफॉर्मेंस को डिसाइड नहीं किया जा सकता। कोई ऐसा भी बच्चा हो सकता है जिसने बिल्कुल ना पढ़ा हो लेकिन वो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट से फ़ायदा हासिल कर ले, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, आपने मुस्तकिल तौर पर पढ़ना है। तो एक दफ़ा फिर अगेन सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उवैस अनवर अली और आप देख रहे हैं केमियोलॉजी। ठीक है बेटा, नाउ आज की जो हमारी वीडियो है वो किस पर है? अल्केन पे, अल्कीन पे और अल्काइन पे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन करा था साइक्लिक कंपाउंड के साथ। इस वीडियो के अंदर हम अल्कीन और अल्काइन को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आइए बेटा, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। अगर हम बात करते हैं अल्कीन की तो हमारे पास सफिक्स क्या होता है? ई एन ई। अल्कीन के अंदर मिथीन पॉसिबल नहीं होता है। वजह क्या होती है मिथीन पॉसिबल ना होने की? क्योंकि एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ कभी भी डबल बॉन्ड नहीं कर सकता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी बेटा? इथीन की। अगर हम इथीन की बात करते हैं तो क्या फार्मूला होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 और यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। ठीक है, आपके पास क्या होता है? दो कार्बन है और डबल बॉन्ड है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इथीन इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में हमने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में प्रीफिक्स और सफिक्स का बड़ा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इनकेस अगर आपने नोमेनक्लेचर की प्रीवियस वीडियो डिस्कस नहीं की है तो वो भी डिस्कस कर लीजिएगा। पीछे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो देख के ध्यान से इसको भी देख लीजिएगा। और वीडियो समझ में आए या समझ में आ जाए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब आपके पास जो सबसे ज़्यादा आसान से जो है तमाम के तमाम रूल्स अल्केन वाले हैं कि वही सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। इसके अलावा अल्काइल ग्रुप रिटन फर्स्ट बाय नेमिंग द केमिकल रिएक्शन बाय नेमिंग द चेन। इसके अलावा आपके पास तमाम कंडीशन सेम रहेंगी एज यूजुअली। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ है वो क्या है? इसके रूल के अंदर स्टार्ट द चेन where double bond is nearer। अब हमारे पास प्रेफरेंस अल्काइल ग्रुप पर नहीं है, अब हमारे पास प्रेफरेंस कहां पर है? डबल बॉन्ड पर। हम चेन को वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड नियरर होगा। अगर डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड से नियरर आ जाता है तो चेन हमारी लेफ्ट साइड से हो जाएगी। अगर डबल बॉन्ड राइट साइड से नियरर आ जाता है तो चेन हमारी कहां से शुरू हो जाएगी? राइट साइड से। ये पैटर्न एज इट इज ही चलता रहेगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक चेन आ जाती है CH2 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, एक अल्काइल ग्रुप लगा दें। देखें, एक जगह पर क्या है? अल्काइल ग्रुप है, एक जगह पर क्या है? सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड है। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी या व्हाट इज अवर मेन प्रायोरिटी? द डबल बॉन्ड। स्टार्ट द चेन हियर द डबल बॉन्ड इज नियरर। अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे होता तो हम यहाँ से लगाते, लेकिन अगर डबल बॉन्ड यहाँ पर है तो हमारी चेन की प्रायोरिटी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। इसको देख लेते हैं हम, पहले नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। दोनों साइड से चेन एक जैसी आ रही है। मैंने बताया था कि जब सब साइड से चेन सेम आ जाए तो स्ट्रेट चेन लिया करें, बड़ी फायदा देती है। नाउ अब आपके पास क्या हो जाएगा? पहले अल्काइल ग्रुप लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू रूल। अल्काइल ग्रुप कौन से नंबर पर है? 5 पर। तो आपके पास क्या नाम हो जाएगा इसका? 5 मिथाइल। अब आपके पास पोजीशन देंगे हम। डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर है? 2 पर। बेसिकली तो ये डबल बॉन्ड 2 पर भी है और 3 पर भी है। ये जो डबल बॉन्ड है ये 2 पर भी है और ये 3 पर भी है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी पहले वाला कार्बन होगा। हमारी प्रायोरिटी कौन सा वाला कार्बन होगा? पीछे वाला, पहले वाला जो कार्बन आ रहा होगा। ठीक है, नाउ तो अब आपके पास क्या होगा? दोनों साइड पर क्या लग जाएंगे? हाइफन, बीच में पोजीशन आ जाएगी। पोजीशन क्या है? 2। तो 5 मिथाइल, 6 कार्बन है तो क्या बन जाएगा? 2 हेक्सीन। पहली कंडीशन क्या हो जाएगी? 5 मिथाइल 2 हेक्सीन, पहला तरीकेकार से। दूसरा तरीकेकार सेम रहेगा। 5 मिथाइल तो आप एक्स इट इज लिखेंगे, लेकिन आपके पास लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? हेक्स 2 3। तो अगर आप ऊपर वाला तरीकेकार लिखते हैं तो भी सही है, नीचे वाला तरीकेकार कर रहे हैं तो भी ठीक है, दोनों में कोई गलती नहीं है। एक और को देख लेते हैं कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पर हो, इफ डबल बॉन्ड आर एट द सेम पोजीशन, इफ डबल बॉन्ड आर एट द सेम पोजीशन, then what will happen?
देखें अब ध्यान से बात सुनिएगा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड पहले नंबर पर आ रहा है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर आ रहा है, पहले नंबर पर आ रहा है। लेकिन अब चेंजिंग कहाँ पर आएगी, फिर हमारी प्रेफरेंस किसको बढ़ेगी, अल्काइल ग्रुप को। अगर दोनों साइड पे डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पर आ जाता है तो हमारी फुली प्रेफरेंस किस पर डिपेंड करेगी बेटा, सिर्फ और सिर्फ अल्काइल ग्रुप पर। अल्काइल ग्रुप हम कौन सा लेंगे, जो बहुत ज्यादा नियरर होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ से आपके पास अल्काइल ग्रुप कौन से नंबर पर आ रहा है, 1 2, और यहाँ से आपके पास अल्काइल ग्रुप कौन से नंबर पर आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो हमारी प्रेफरेंस कहाँ पर आ जाएगी, 2 पर। नंबरिंग देंगे, कैसे देंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका, 2 मिथाइल 1 6। अब डबल बॉन्ड कितने आ रहे हैं, 2। पहला किस पर है, 1 पर है, दूसरा किस पर है, 5 पर। तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल 1 5, 6 ही कार्बन आ गए इत्तेफाक से, तो क्या हो जाएगा, हेक्सा डाइईन। 3 होंगे तो क्या हो जाएगा, ट्राइईन। 4 होंगे तो क्या हो जाएगा, टेट्राईन। 5 होंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटाईन। आ रही है बात समझ में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल 1 5 हेक्साडाइन। बहुत आसान सा तरीकेकार है, कोई इसमें कोई रफ एंड टफ केमिस्ट्री नहीं है। अगर आपको अल्केन समझ में आ गया तो अल्कीन में कोई मसला नहीं है। जस्ट 2 चीजें नहीं होंगी आपके लिए, एक तो आपके पास पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, और दूसरी चीज जो आपके पास होगी वो क्या होगी, ENE। अल्केन में हम ANE लगा रहे थे, अल्कीन में हम क्या लगाएंगे, ENE। एक और देख लेते हैं हम चेन, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। अब हम स्ट्रक्चरल फॉर्म देख लेते हैं चेन की, कुछ इस तरीके से होगी, 1 2 3 4 5, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब मैंने एक बात आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अभी फिर से बता देता हूं कि ये जो ईच कॉर्नर है, ईच कॉर्नर इज इक्वल टू द 1 कार्बन। ईच कॉर्नर किसके बराबर हो जाता है, 1 कार्बन के बराबर हो जाता है। 1 2 3 4 5 6। चेन को हम यहां से भी शुरू कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर आ रहा है, 3 पर। यहाँ पर भी 1 2 3 पर। दोनों जगह से चेन की क्लासिफिकेशन सेम आ रही है, दोनों जगह से चेन की क्लासिफिकेशन क्या आ रही है, सेम आ रही है। वरना फिर हम क्या देखेंगे, अगर दोनों डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पर आ रहे हैं, फिर हम तीसरे बॉन्ड को देखेंगे वो किस जगह से नियरर आ रहा है। तो नाउ इसका नाम क्या जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ये भी हेक्सेनी हो गया इत्तेफाक से, तो हेक्स 1 3 5 ट्राई इन पहला तरीकेकार। दूसरा तरीकेकार क्या हो जाएगा, 1 3 5 हाइफिन हेक्सा ट्राई इन। तो कोई सा भी तरीकेकार लिख सकते हैं, नाम लिखने के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, एक और स्ट्रक्चर को देख लेते हैं हम, बहुत आसान सा है, उम्मीद करता हूं कि आप भी इसका नाम दे देंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या आ गया, मिथाइल ग्रुप। यहाँ पर क्या आ गया, इथाइल ग्रुप। क्यों, 1 2 2 कॉर्नर है, 1 कॉर्नर है। तो ये कौन सा ग्रुप है बेटा, मिथाइल। और ये कौन सा ग्रुप है बेटा, इथाइल। ये कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है। तो दोनों को ध्यान में रखना है, कौन सा ग्रुप मिथाइल है और कौन सा ग्रुप इथाइल है। अच्छा, अब यहां से एक बात याद रखिएगा बेटा, डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पर है, हमारी दूसरी प्रायोरिटी अल्काइल ग्रुप। यहाँ पर अल्काइल ग्रुप 1 2 3, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप 1 2 3। अगर अल्काइल ग्रुप दोनों जगह पर सेम पोजीशन पर आ जाए तो हम सही कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मसला ये आ रहा है कि एक जगह पर मिथाइल है, दूसरी जगह पर क्या है, इथाइल है। तो हम चेन को हमेशा वहां से स्टार्ट करते हैं जहां पर लीस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन होती है, जहां पर हमारे पास लीस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन होती है, यहां से शुरू करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेटिकली ऑर्डर रहेगा। अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, पहले आता है इथाइल, तो हम क्या लिखेंगे, 4 इथाइल। फिर हम क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल। और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड की पोजीशन। पहला डबल बॉन्ड किस पर है, 1 पर। दूसरा डबल बॉन्ड किस पर है, 5 पर। तो 1 5 हेक्सा डाइईन।
तो नाम क्या हो जाएगा इसका 4 इथाइल 3 मिथाइल 1,5 हेक्साडाइन हो जाएगा। अच्छा ये हो गया है अल्कीन। ये आपके पास अभी तक किसके चल रहे हैं, जहां पर डबल बॉन्ड आ जाता है तो अल्कीन के हैं। इसी पे हम लगे हाथ साइक्लिक को भी क्लियर कर लेते हैं। इसी पे हम लगे हाथ किसको क्लियर कर लेते हैं बेटे, साइक्लिक को भी। एक दो साइक्लिक के स्ट्रक्चर, फिर हम अल्काइन की तरफ जाएंगे। हमारा अल्केन अल्कीन और अल्काइन तीनों मुकम्मल हो जाएंगे। डबल बॉन्ड यहां पर आ गया, ये अल्काइल ग्रुप आ गया। ठीक है नाउ अब अल्काइल ग्रुप नहीं देखेंगे, डबल बॉन्ड देखेंगे। 1 2 3 4 5। अगर मैं ऐसे चेन शुरू करता हूं तो गलत हो जाएगी। अगर मैं ऐसे चेन शुरू करता हूं तो क्या हो जाएगी, गलत। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड आपके पास पूरा लेना है। आपने डबल बॉन्ड आपने क्या करना है, पूरा लेना है। तो चेन की क्लासिफिकेशन कैसे होगी, 1 2 3 4 5। पहले हम अल्काइल ग्रुप लिखेंगे, 3 मिथाइल डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है, 1 साइक्लोपेंटीन। क्या नाम हो जाएगा, 3 मिथाइल 1 साइक्लोपेंटीन। तो याद रखिएगा कि आपने डबल बॉन्ड पूरा लेना है, इनिशियल टू स्टार्ट, फिर अल्काइल ग्रुप की तरफ जंप करना है। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले आप अल्काइल ग्रुप की तरफ जंप करें फिर डबल बॉन्ड की तरफ आए, या इसको 1 करके इसको 2 कर दें, तो ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। हो गया, ये था आपके पास अल्कीन। अब हम कहाँ जंप करेंगे, अल्काइन की तरफ। अब हम कहाँ जंप करेंगे, अल्काइन की तरफ। अल्काइन का सफिक्स क्या होता है बेटा, YNE। अल्काइन का सफिक्स क्या होता है, YNE। अगर मासेस मालूम करने हैं, अल्कीन है तो 14 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ कार्बन। ठीक है, डायरेक्टली एटॉमिक मास मालूम हो जाता है। अल्काइन है तो 14 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ कार्बन माइनस का 2 ऑलरेडी। अच्छा अगर मल्टीपल बॉन्ड आ जाते हैं, अगर आपके पास इन केस मल्टीपल बॉन्ड आ जाते हैं, जितने मल्टीपल बॉन्ड हो एक के बाद जितने भी मल्टीपल बॉन्ड होंगे आप उतने ही उसी हिसाब से -2 कर देंगे। अगर 2 बॉन्ड आ रहे हैं किसी चेन में तो आप क्या करेंगे, माइनस का 2। अगर 4 बॉन्ड आ रहे हैं किसी भी चेन में तो आप क्या करेंगे, पहला तो निकाल देंगे, फिर 3 बॉन्ड के हिसाब से 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 6 हो जाएगा। बासानी एटॉमिक मास सडनली मालूम कर लेंगे। खैर अब हम बात कर रहे थे किसकी, अल्काइन की। तो अल्काइन के लिए आपके पास क्या फार्मूला है, CnH2n माइनस का 2। और टेक्निक क्या है एटॉमिक मासेस को मालूम करने की, 14 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ कार्बन मल्टीप्लाई माइनस का 2। नाउ देख लेते हैं हम इसको, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो कोई से भी 1 कर सकते हैं, लेकिन सिंपल चेन है तो आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपल इथाइन। क्या हो जाएगा, इथाइन। इसके अलावा अगर आप चाहें तो चेन को बड़ा बना दें, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड C2H5 बॉन्ड CH3 CH2 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। What is our first priority? Select the longest possible chain. चेन को यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो चेन हमारी कैसे बनेगी, 1 2 3 4 5 6, और ये 2 कार्बन है इसलिए हमने क्या करा, 8। नाउ पहले हम लिखेंगे अल्काइल ग्रुप, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 6 मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका, 6 मिथाइल। 8 कार्बन के लिए क्या होता है, पहले हम पोजीशन लिखेंगे डबल बॉन्ड की 3। 8 कार्बन के लिए क्या होता है, और सफिक्स क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से डिपेंड कर रहा है तो YNE ऑक्टाइन हो जाएगा। ठीक है बेटा, बड़ा आसान सा है, कोई इतना रफ एंड टफ रूल नहीं है। एक रूल आता है इसके अंदर, ये लिख लीजिएगा एग्जाम्पल के लिए। एक रूल आता है, वो रूल आपके पास क्या है, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3। If the position of double bond और ट्रिपल बॉन्ड आर एट द सेम पोजीशन, सेम टाइप, अगर आपके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन एक ही टाइप पर हो, एक ही कंडीशन पर हो, यहां से भी 2 नंबर पर आ रहा है, यहां से भी 2 नंबर पर आ रहा है, सो आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज डबल बॉन्ड ड्यू टू द लेस अनसेचुरेशन। ये क्या होता है, डबल बॉन्ड थोड़ा सा लेस अनसेचुरेटेड होता है, इसलिए हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होगी, डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड हमारी प्रायोरिटी पर नहीं आएगा अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम है।
तो स्टार्ट द चेन वेयर द डबल बॉन्ड इज नियरर। याद रखिएगा रूल, इफ द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर एट द सेम पोजीशन देन स्टार्ट द चेन वेयर द डबल बॉन्ड इज पोजीशन वो नियरर। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका तरीकेकार क्या होता है, पहले हम डबल बॉन्ड लिखते हैं। 3 8 कार्बन है तो क्या हो जाएगा 3 ऑक्टीन पूरा का पूरा आ जाएगा और 6 आइन। क्या नाम हो जाएगा 3 ऑक्टीन और 6 आइन। पहला तरीकेकार इसका नाम लिखने का। दूसरा तरीकेकार क्या होता है, आप लिखेंगे ऑप 3 इन और वाई 3 इन और 6 आइन। बहुत आसान सा तरीकेकार है। अल्केन अगर आपके समझ में आ जाता है तो अल्किन और अल्काइन सिंपल ग्रेजुअली तौर पर चलते रहते हैं। मेन मसला होता है अल्केन समझने का। अगर नेमिंग देनी आ गई और अल्केन समझ में आ गया, अल्किन और अल्काइन में कुछ भी नहीं करना है, पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखो, फिर उसके बाद आप सफिक्स लिख दो कि क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। इसी का हम साइक्लिक देख लेते हैं। इसी का ही हम क्या देख लेते हैं, साइक्लिक देख लेते हैं। साइक्लिक के अंदर आपके पास क्या होगा, मिसाल के तौर पर पेंटीन की बना लेते हैं। वैलेंसी देखें 1 2 3 4, यानी 1 2 3 और ये 4। इसको देखते हैं तो हम 1 2 3 और ये 4 सब जगह से सेम ही चल रही है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, आपके पास बेसिकली पहले नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है तो 1 साइक्लो पेंटाइन। अच्छा एक और सवाल है, यही समझ में ऐसे दिमाग में आ गया, यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप आ जाता है तो क्या ये पॉसिबल होगा, नहीं होगा। ये हरगिज पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4, 1 2 3 4, यहाँ पर 5 हो गई। तो ऐसा अगर कोई स्ट्रक्चर आ जाता है तो वो पॉसिबल नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं अगर हम इस पे, तो यहाँ पर sp, यहाँ पर sp, यहाँ पर sp3, यहाँ पर sp3, यहाँ पर भी sp3 हो जाएगी। तो आज जो है हमारा काम यहीं तक ही है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं इस पे अल्केन अल्किन और अल्काइन के कुछ होमवर्क जो है या कुछ आपके पास जो होमवर्क असाइन किया गया है इसको मैं आपके पास वीडियो के बिल्कुल लास्ट एंड में ही ऐड कर दूंगा, जो भी हमारा होमवर्क होगा। तो वीडियो को पॉज करके बिल्कुल लास्ट में ही होगा, इसके बाद ही लेक्चर के बाद ही। तो होमवर्क को भी कर लीजिएगा, आपके प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद उवैस अनवर अली और आप देख रहे हैं केमियोलॉजी। प्रीवियस आप जैसा कि आपको पता है कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किए थे, दिस लेक्चर्स आर बिलोंग टू द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन अल्कीन और अल्काइन। अब जो हम फर्दर काम करेंगे वो किस पर करेंगे, फंक्शनल ग्रुप पर। हमने जनरल नोमेनक्लेचर तो पढ़ लिया अल्केन के, अल्कीन के और अल्काइन के। अब हमारा जो काम होगा वो किस पर होगा, नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आज जो हमारा नोमेनक्लेचर है वो किस पर है, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। आज हम सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल के नोमेनक्लेचर को करेंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस की वीडियोस देखी हुई हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन पर, अल्कीन पर और अल्काइन पर, तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक कर लीजिएगा। इसके अलावा हमने एक और एकेडमी इंट्रोड्यूस कराई है, आप ऑनलाइन क्लासेस की एकेडमी, यानी एक्सेस एकेडमी पाकिस्तान। चाहें तो आप उसका लिंक जो है, उसके जो ग्रुप का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके अंदर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं एमकेट की, ईकेट की, इंग्लिश लैंग्वेज की, कंप्यूटर कोर्सेज की, ओवरऑल देगर। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अच्छा, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, आर बॉन्ड ओ एच। आर का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप। आर का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, अल्काइल ग्रुप। और ओ एच का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, अल्कोहल। ओ एच डिनोट टू दी अल्कोहल।
तो एक बात याद रखना है, अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है, R बॉन्ड OH, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n प्लस का 1 और उसके साथ क्या लग जाता है, OH, अगर अल्केन है तो CnH2n प्लस का 1 और OH। ठीक है, अब नाउ इसकी जो थर्ड चीज है सफिक्स, और या इसका जो है सफिक्स। IUPAC में जो अल्कोहल का सफिक्स होता है वो क्या होता है, OL, यानी अल्केन के साथ क्या बन जाएगा आपके पास, अल्केनॉल। अल्केन के साथ आपके पास क्या बन जाएगा, अल्केनॉल, लेकिन किस में बनेगा, IUPAC मेथड के अंदर, यानी इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, एक इसका IUPAC मेथड हो गया, एक होता है कॉमन मेथड। कॉमन मेथड में हम इसको कैसे नाम देते हैं, अल्काइल अल्कोहल। कॉमन नेम में हमारे पास नाम क्या होता है बेटा, अल्काइल अल्कोहल। ये तरीकेकार कौन सा कहलाता है, कॉमन नेम का कहलाता है। तो जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं इसके नाम लिखने के दो तरीकेकार होते हैं, एक होता है IUPAC मेथड और दूसरा आपके पास कौन सा होता है, कॉमन मेथड। IUPAC मेथड में क्या होता है, अल्केनॉल, कॉमन मेथड में क्या होता है, अल्काइल अल्कोहल। दोनों काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको पसंद भी आ जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस चीज का, ठीक है। नाउ अब हम वही अपना काम शुरू करेंगे, चेन वाला। अब हम वही अपना काम शुरू करेंगे, कौन सा, चेन वाला। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। एक रूल हमेशा याद रखिएगा, इस रूल को अपनी ज़िंदगी का मुकद्दर बना लीजिएगा कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन पेरा रूल है, क्योंकि ये चेन स्ट्रेट चेन है, कहीं पर भी ब्रांच में कन्वर्ट नहीं है, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं, सीधा आएगा। दूसरा, स्टार्ट द चेन वेयर द अल्काइल ग्रुप इज नियरर। लेकिन अगर अल्काइल ग्रुप और कोई भी फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ रहे हैं किसी भी चेन में, सो योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज अल्काइल फंक्शनल ग्रुप। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, फंक्शनल ग्रुप हो जाएगी। तो काउंट करते हैं हम इसको, 1 2 3 4। अल्कोहल को छोड़ दीजिएगा, OH को छोड़ दीजिएगा, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द नंबरिंग। सो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नंबरिंग। तो आपके पास बेसिकली तो इसको हम क्या कहेंगे, 1 ब्यूटेनॉल। 1 क्यों लिखा हमने, बिकॉज इट शो द पोजिशन ऑफ द अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। 1 ब्यूटेनॉल, ये कौन सा नेम हो जाएगा, IUPAC मेथड। अच्छा, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, टेंशन की बात नहीं है, सॉरी, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 और ऑल, ठीक है ना। ये भी तरीकेकार सही है, लेकिन ये मोस्ट रिलायबल रहता है, ठीक है। ये हो गया कॉमन नेम और आपका IUPAC नेम। कॉमन नेम की बात करते हैं तो कॉमन नेम सिंपल क्या होता है, अल्काइल अल्कोहल होता है। तो 1 2 3 4, 4 पर क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। OH है तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल। बहुत आसान सा तरीकेकार है, कोई इतना ज्यादा रफ एंड टफ नहीं है। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल भी कहते हैं। प्राइमरी अल्कोहल से मुराद क्या हो जाती है, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। इसका मतलब ये होता है कि अगर फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ अगर एक ही कार्बन अटैच है तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, जिसको हम प्राइमरी अल्कोहल भी कहते हैं। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान है। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH। तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, 1 2 3 4 5। पहला रूल, स्टार्ट द चेन वेयर द अल्काइल ग्रुप इज नियरर या फंक्शनल ग्रुप इज नियरर। सो 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटे, बड़ी आसान सा नाम है, 2 पेंटेनॉल। क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 पेंटेनॉल। बहुत आसान नाम है, लेकिन ये कौन सा नाम है, IUPAC नेम है। अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करते हैं, अब हम इसके कौन से नेम की बात कर रहे हैं बेटा, कॉमन नेम की। कॉमन नेम के अंदर आपके पास क्या हो जाता है, मैंने पहले ही बताया है कि अल्काइल अल्कोहल होता है, लेकिन कंडीशन है यहाँ पर क्या कि ये चेन स्ट्रेट नहीं है, ब्रांच है।
तो अल्कोहल वाले कार्बन के साथ, यहाँ पर क्या है बेटा, अल्कोहल वाले कार्बन के साथ क्या चीज है, 2 कार्बन अटैच है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, लफ्ज पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, सेकेंडरी कंडीशन है। यहाँ पर सिर्फ अल्कोहल वाला होगा तो सेकेंडरी, वरना आइसो सेकेंडरी, ठीक है, पेंटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल। अगर फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन पर अटैच होगा तो सेकेंडरी, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के अलावा कहीं पर भी अटैच है तो आपके पास आइसो। अच्छा, तीसरी कंडीशन भी हम आपको करके दिखा देते हैं यहाँ पर। तो तीसरा क्या है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH, ठीक है। अब ये भी ब्रांच है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब जगह से 5 आ रहा है तो हम कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, बड़ा आसान सा तरीकेकार नाम हो गया। 1 2 3 4 और ये 5, तो चेन हमारी कैसे हो गई है, रिमेंबर्ड वन थिंग, इस तरीके से हो गई है। तो पहले हम लिखते हैं अल्काइल ग्रुप, तरीकेकार क्या होता है, पहले हम क्या लिखते हैं, अल्काइल ग्रुप। तो क्या नाम हो जाएगा इसका बेटा, 2 मिथाइल, क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 मिथाइल, उसके बाद हाइफन देंगे आप, यानी डैश लगा देंगे, 2 मिथाइल, 2 पर ही अल्कोहल है तो 2 हाइफन लगा के 5 है तो क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल, 5 है तो क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत आसान काम है। 2 मिथाइल 2 पेंटेनॉल, 5 कार्बन के लिए पेंटेनॉल होता है, याद रखिएगा। और इसका जो IUPAC मेथड है वो क्या है, वो भी कॉमन मेथड है, वो क्या है उसको भी देख लीजिए। रिमेंबर्ड वन थिंग, कॉमन में सारे कार्बन इस्तेमाल होते हैं। रिमेंबर्ड वन थिंग, इन कॉमन नेमिंग ऑल कार्बन विल बी काउंट। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो 6 हो गए, लेकिन एक बात को याद रखना है, एक बात को आपने क्या करना है बेटा, याद रखना है कि अगर फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ, अगर फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच हो जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, टर्शरी, यानी 3 डिग्री हो जाता है। टर्शरी का मतलब क्या हो गया, ये 3 डिग्री हो गया। 3 डिग्री कैसे होगा, 1 2 3, यानी इस कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच हैं, 3, तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्शरी। 6 कार्बन पे घना कार्बन आए, 6 कार्बन पे कितने कार्बन होते हैं, हेक्साइल, टर्शरी, हेक्साइल, और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, अल्कोहल। बहुत आसान तरीकेकार है, टर्शरी हेक्साइल अल्कोहल। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, या अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ 1 है तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी और 1 डिग्री, 2 है तो सेकेंडरी या 2 डिग्री, 3 है तो टर्शरी या 3 डिग्री। तो ये आपके पास 2 डिग्री हो गया और ये कौन सा हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो ये भी चीज आ जाती है, व्हाट आर द 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल, या व्हाट आर द प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शरी अल्कोहल। तो ये चीज़ों को भी देख लीजिएगा बेटा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या चाहे तो तस्वीर खींच लीजिएगा। एक दो एग्जाम्पल्स के बाद हम काम को ख़त्म करते हैं और इसका होमवर्क भी इंशाल्लाह आपके पास बिल्कुल वीडियोस के लास्ट में मैं अटैच कर दूंगा। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्कोहल का होमवर्क कर दूंगा जस्ट 2 एग्जाम्पल्स के बाद। एग्जाम्पल्स होती हैं तो काम आसान हो जाता है। CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH2, सॉरी CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। बड़ा आसान सा तरीकेकार है इसका। 1 2 3 4, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 3 डाई मिथाइल, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप करीब है हमारे पास तो हम इसलिए ये लेंगे। 3 डाई मिथाइल, 4 पर क्या हो जाएगा 1, 4 के लिए ब्यूटेनॉल। 3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल, IUPAC नेम हो गया। कॉमन नेम में आपके पास सारे कार्बन गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास क्या हो जाएगा नियो हेक्साइल अल्कोहल। बेटा ये तो बात समझ में आ गई। अगर इसकी जगह पर क्या हो जाता, 1 कार्बन हो जाता तो ये क्या बन जाता, आइसो। 1 कार्बन होता यानी 2 कार्बन अटैच होते तो हम क्या कहते हैं, आइसो। लेकिन तीनों तरफ से कार्बन है या चारों तरफ से हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, नियो। ये बात याद रखिएगा, चारों तरफ से कार्बन अटैच हो रहे हैं तो नियो,
लेकिन अगर कहीं पे फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो टर्शरी हो जाता है। इस बात को ख्याल में रखिएगा या इस बात को खातिर में लेकर आइएगा। सॉरी, ये आवाज़ की ऐसा ही होता है कि मेरी भी हालत बड़ी बुरी हो जाती है इस वक्त लेक्चर देते हुए, लेकिन क्या करें, आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नाउ अगर अल्कोहल की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए यानी पॉली अल्कोहल हो जाए तो आपके पास क्या होगा, CH3 बॉन्ड OH बॉन्ड OH बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। हमारा कैमरामैन जो है वो भी बड़ा परेशान हो जाता है इस चीज़ के अंदर। OH CH CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। अब देखें यहाँ पर आपके पास पॉलीफंक्शनल ग्रुप आ गए हैं अल्कोहल के। यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, पॉलीफंक्शनल ग्रुप आ गए अल्कोहल के। तो स्टार्ट द चेन वेयर द फंक्शनल ग्रुप इज नियरर। इधर से करते हैं 3 पर आ रहा है, इधर से करते हैं 2 पर आ रहा है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो वैसे भी यहीं पर चांसेस ज़्यादा हैं। तो 1 2 3 4 5 6। तो नाम क्या जाएगा इसका, 2 2 3 4 2 2 3 4। 6 कार्बन है तो हेक्सा टेट्राओल। हेक्सा टेट्राओल, टेट्राओल का मतलब क्या हो जाएगा, इट मीन्स दैट इट कंटेन 4 हाइड्रोक्साइल ग्रुप। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेट्राओल, इट मीन्स दैट इट कंटेन द 4 हाइड्रोक्साइल ग्रुप विच रिप्रेजेंट द टेट्राओल। तो आपने पोजीशंस को लिखना है लीस्ट से हाई की तरफ यानी असेंडिंग ऑर्डर में, 2 2 3 4 हेक्सा टेट्राओल। तो ये काम आप लोगों का बड़ा आसान सा काम है, अल्कोहल का नोमेनक्लेचर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो इसके अंदर हमने अल्कोहल को बड़ा डिटेल के अंदर पढ़ा है। दूसरी चीज़ ये है कि आप यानी कि एक्सेस एकेडमी ऑफ पाकिस्तान जो है वो सबसे ज़्यादा लो कॉस्ट के अंदर एंट्री टेस्ट करा रही है अब तक का। तो आप इसको भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, क्लासेस को इंशाल्लाह हम फर्दर यूट्यूब पे भी लेकर आएंगे। लेकिन ये बात का काम है, अभी अगर आप परेशान हैं एंट्री टेस्ट के हवाले से तो बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट के अंदर आप एकेडमी वाहिद ऐसी एकेडमी है जो बहुत अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स के साथ एंट्री टेस्ट करा रही है। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।